आपको अपने सॉफ्टर जेस्चर्स में अपने बच्चों के सामने शो करने चाहिए, सो दैट दे लर्न हाउ हस्बैंड एंड वाइफ बिहेव। और वो जो सॉफ्टर जेस्चर्स हैं उनमें एक दूसरे के साथ बैठना है, एक दूसरे को हक करना है, एक दूसरे के फोरहेड पे किस करना है, वो सारी चीज़ें जो हम बच्चों के साथ करते हैं हस्बैंड वाइफ को आपस में भी डिस्प्ले करनी चाहिए अपने बच्चों के सामने। इट इज़ नॉट सेक्सुअलिटी, इट इज़ नॉट समथिंग, इट इज़ जस्ट टू शो योर लव टुवर्ड्स द लव्ड वंस। तो ये आपको अपने बच्चों के सामने करना चाहिए। वो मैं इसलिए कहती हूँ कि बच्चे उससे सीखते हैं कि अच्छा हस्बैंड और वाइफ को कैसे बिहेव करना चाहिए। एंड द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ कि हमारे यहाँ पे people know how they will be dealing with their mothers, fathers, sisters and brothers, but they don't know how they will be behaving with their partners. ये हमारे यहाँ पे बहुत लैक करता है। रीज़न क्योंकि हमें नहीं पता कि हमने अपने माँ बाप को कभी सॉफ्टर जेस्चर्स के साथ एक दूसरे के साथ नहीं देखा। हमने लड़ते देखा, इख्लाफात में देखा, हमने काम करते हुए देखा, हमने एक दूसरे की तरफ टेंडर देखा उनको, लेकिन मैनिफेस्टेशन जो दूसरे बिहेवियर्स की है वो नहीं कभी हमने देखी। नॉट सेइंग अगेन ये मैं बिल्कुल क्लैरिटी से कह रही हूँ कि यू नीड टू शो समथिंग, अल्लाह माफ़ करे, सेक्सुअलिटी के अराउंड, नो, जस्ट द सॉफ्टर जेस्चर्स, ताकि उनको है अपनी टोन को बड़ा रिस्पेक्टफुल रखें अपने बच्चों के सामने टुवर्ड्स योर पार्टनर। क्योंकि अक्सर बच्चियाँ आके ये बात करती हैं कि मेरी माँ मेरे बाप को इस तरह से डील करती है, तू तड़ाक करके, और कई बहुत बहुत अब्यूजिव। और सेम गोज़ फॉर द मैन कि वो अपनी बीवियों को बहुत बुरा ट्रीट करते हैं। प्लीज़, this is what your kids are learning, and the way you are manifesting the behaviors, your kids will be the same with their partners. So you need to make it कि actually क्या चीज़ें होनी चाहिए। मैं नहीं कह रही कि सब कुछ गुडी गुडी होना चाहिए, it should be at the normal pace, लेकिन जहाँ आप बुरे बिहेवियर मैनिफेस्ट करें वहाँ आप अच्छे बिहेवियर्स भी मैनिफेस्ट करें। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो शादी ना करने का प्रीफर करते हैं। वो कहते हैं कि जी वाई टू गेट इनटू समथिंग जहाँ पे आपने अब्यूज़ ही देखना है, जहाँ पे आपने नेगेटिविटी ही देखनी है, जहाँ पे आपने सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ही लेनी है। तो क्यों करें हम अकेले ऐसे, ठीक है। और फिर क्योंकि आजकल आपको पता है डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स बड़े चल रहे हैं, तो व्हेन दैट इज़ अवेलेबल, तो फिर वाई वी रियली नीड टू गेट इनटू समथिंग जो कि आपके ऊपर एक कॉन्स्टेंट चेक है। और स्पेस देना बड़ा ज़रूरी है, मियाँ को बीवी को और बीवी को मियाँ को। स्पेस देने का ये मतलब नहीं कि आप अपने अपने मोबाइल के ऊपर बैठे हुए, नो। स्पेस देने का ये मतलब है कि जब हस्बैंड अपने फ्रेंड्स के साथ गया हो, लेट देम एंजॉय देयर फ्री टाइम। यस, लेट देम एंजॉय देयर फ्री टाइम। दिस इज गुड फॉर यू, योर रिलेशनशिप, एंड फॉर हिम एज वेल। व्हेन यू आर विद योर फ्रेंड्स, हैव योर गुड टाइम। उसमें भी बग ना करो, हो मेरे शोहर के लिए टाइम हो गया। ये औरतों का बड़ा मसला होता है। घर में चाहे याद हो ना हो, जब दोस्तों के साथ चली जाएंगे ना, फिर बहुत याद आता है मेरे शोहर, मेरे शोहर, मेरे शोहर, मेरे शोहर। उसमें हस्बैंड को इतना खुश देखा ही वहाँ पे होता है ना, वो फिर एक इनसिक्योरिटी तो एग्जैक्टली। फिर आपको बी विद योर फ्रेंड्स। इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप अपने फ्रेंड्स, जब हम सिर्फ अपनी लाइफ को दो लोगों के ऊपर कर देते हैं तो आपकी ज़िंदगी ख़राब होती है। कीप अदर थिंग्स एज वेल। ये आपको बिल्कुल भी बर्डन नहीं करेगा, ये आपको हमेशा अच्छा रखेगा। और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो करें।